मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के गब्बर माने जाने जारहाना मिजाज रखने वाले सरदार नबील गबोल साहब, जिन्हें एक वीडियो की वजह से कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नबील गबोल को खुद से दूर किया। साजिश पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ 2011 से हो रही। सरदार साहब, आप बड़ी जारहाना मिजाज, बड़ा तगड़े तरीके से जो है आप अपने बयानात भी देते हैं और आपका जो लाइफ स्टाइल है, तर्ज जिंदगी, ऐसा लगता है कि कोई वडेरा, कोई बदमाश आ रहा है। तो आप जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई गरीब मस्कीन, कोई फरियादी जो है कोई फरियाद लेकर खड़ा हुआ है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा। दरअसल ये वाकया हुआ क्या था? अगर आप लोग इस तरह की बातें नहीं करोगे तो आप लोग का सोशल मीडिया चलेगा कैसे? तो आप लोग का लोग ये कह रहे हैं, लोग नहीं कहते, ये लोग आवाम है, देखे बैठे हैं। पूरी कराची की आवाम यहाँ आई है, लियारी के आवाम मेरे पास आए। बात यह है कि जो दिखता है वो बिकता है, सोशल मीडिया में जो दिखता है वो बिकता है। ऐसी बात नहीं है, जो दिख रहा है वो कैमरा उसको गलत दिखा रहा है। बात यह थी कि क्योंकि मैं बहुत परेशान था पिछले काफ़ी दिनों से, लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। तो उस दिन जो है मेयर के हलबरदारी की तकरीब में चेयरमैन बिलावल मेरे साथ ही बैठे थे, दो कुर्सी उस तरफ जो है बैठे हुए थे। तो थोड़ा बीच में एक गैप आया तो मैं खड़ा होकर मैंने चेयरमैन बिलावल को कहा, मैंने कहा सर, लियारी वाले इस वक्त बहुत अजियत का शिकार है, 16 घंटा बिजली नहीं है और अब आपकी तरफ देख रहे हैं और आप मेहरबानी करके कुछ करें इस मामले के लिए। तो उन्होंने सीएम की तरफ इशारा किया, सीएम को कहा कि अभी सुने नबील क्या कह रहा है। और मैं सर, सीएम ने 2 मीटिंग की है लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है, अब आप कुछ करें। यानी कि ये जो दूर करने वाला जो क्लिप था उससे पहले तफसीली बात हुई, आपकी तफसीली बात हुई है, वो वीडियो है। अगर आप लोग अच्छे उर्दू पॉइंट वाले, अच्छे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का जो आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, तो वो आप जरूर चलाएंगे। जरूर सरदार साहब, आप हमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हम इंशाल्लाह चलाएंगे, क्योंकि उनमें उन्होंने मेरे से अच्छी तरह हाथ भी मिला, हंस भी रहे थे, बात भी सुनी। लेकिन जाते जाते मैंने कहा सर, अगर आप उसको बुला रहे हैं एमडी अपना के इलेक्ट्रिक को, तो एमडी सुई गैस को भी बुलाए, क्योंकि सुई गैस भी नहीं है लियारी में। जिसपे उन्होंने कहा यार सारी बातें आप अभी इस तरह मैं आपको करूं, यार शान सारी बातें तो इधर नहीं कर, बाद में करते हैं। यानी कि आपने उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में अपनी बात इतनी लंबी कर दी कि चेयरमैन साहब मजबूरन जो है आपके पेट लगाने पर जो है वो मजबूर हाथ लगाना है। मुझे पहले ही कह रहे थे जब मुझे मिले उन्होंने। अच्छा, मुझे वो हमेशा कहते हैं अंकल, क्योंकि जाहिर है मैं उनके वालिदा के शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मैं साथी और उनके साथ बहुत वर्क किया। तो उन्होंने मुझे वो कहा, उन्होंने कहा आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है, समझे ना। तो मैंने, जरदारी साहब भी हमेशा मुझे वज़न के ऊपर ये बातें करते हैं, तो उस पर जो है उन्होंने एक लाइटर मूड में किया, बात ख़त्म। लेकिन वो जो सोशल मीडिया ने मुझे उस पर हीरो बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप ये कहते हो कि आधा क्लिप वायरल हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, आधा क्लिप वायरल हुआ है। और दूसरी बात ये है कि स्पॉटलाइट में मैं हूँ ना, अच्छे में हूँ बुरा में हूँ, स्पॉटलाइट में हूँ। पिछले 4 दिन से पूरी दुनिया में नबील गबोल हो रहा है। सरदार साहब, जब आपको बिलावल साहब आपके पेट पर हाथ लगाकर खुद से दूर कर रहे थे और उनका चेहरा दूसरी तरफ था, तो लोग जो है उनके होंठों से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब क्या अल्फाज अदा कर रहे थे। आप चूंकि करीब थे और आपके साथ ही ये इंसिडेंट हुआ, वो बेसिकली क्या बात कर रहे थे आपसे? वो क्लिप को भी एडिट किया गया, उस क्लिप को भी एडिट किया गया कि जब बिलावल साहब मेरी तरफ देख के ये बात कर रहे थे कि बात करते हैं, और मैंने उनको ये कहा कि एमडी सुई गैस को भी बुलाए, तो उसमें उसने कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं करो, बिलावल हाउस आ जाओ, बाकी बातें वही बिलावल हाउस में करेंगे और यहाँ पर रश भी बहुत है। तो उन्होंने फिर मुझे उस वक्त जब ये कहकर बात की मेरी तरफ देखकर, लेकिन जो क्लिप चला है उसमें जो है वो उस तरफ जब मुंह मोड़ रहे हैं तो वो दिखाया कि इस तरफ बोलते हुए जो है वो चले गए कि भाई पता नहीं, उल्टा अपनी तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा भाई मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आपके खिलाफ कोई पार्टी के अंदर से साजिश तो नहीं हो रही? जो साजिश मेरे पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ 2011 से हो रही है। लियारी गैंग वॉर को जो फरोग दिया वो पार्टी का अपना एक मिनिस्टर था, जुल्फिकार मिर्जा, जिसने गैंग वॉर के ऊपर हाथ रखा, लियारी को तबाह किया। शुरू से मेरे खिलाफ, मुझे पहली दफ़ा जब टिकट मिला तो मेरे मुखालफिनों ने 5 ट्रक भर के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के घर पे गए, 70 किलोमीटर, बोला नबील गबोल वो टिकट नहीं दो। तो मुझे तो आदत है, मुझे इन इंग्लिश में कहते हैं रफ वाटर्स का आदत है। मुझे मेरे खिलाफ जो है इस तरह के जब बंदिशें होती हैं तो मेरा ईमान है कि जब अवाम, जब इंसानी मखलूक, जब अल्लाह के मखलूक आपके पीछे लगते हैं और आपके रास्ते बंद करते हैं, तो एक कुव्वत है
जिसकी तरफ हम देखते हैं, और वो अल्लाह की ज़ात है जो आपको मदद देता है और ऐसे हालात से आपको निकालता है। सरदार साहब, उस दिन वाले वाक़ये के बाद, उस वक़्त जब बिलावल साहब ने आपके साथ इस तरह का रवैया रखा, आपके बकौल के उन्होंने मुझसे प्रॉपर बात की, वीडियोज़ भी आप देंगे तो हम चला देंगे। एक शख्स आपकी तरफ बढ़ा और आपके कंधे को छूता हुआ सीट पर उसने आपको बिठाया। वो शख्स कौन था? वो सिक्योरिटी गार्ड था? बिलावल साहब का कोई ख़ास आदमी था या पार्टी का कोई जियाला था? वो हमारा बच्चा था, हमारा बच्चा है, जुनैद जेडी उसका नाम है। मेरे सामने वो बिलावल हाउस आया था जब मैं एमएनए था। बिलावल हाउस में क्या करते हैं? बिलावल हाउस में उस वक्त नाहिद खान के जो है वो सेक्रेटरी थे, नाहिद खान के साथ बैठते थे, और उसके बाद जो है फिर वो अभी चेयरमैन साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं सरदार साहब को पीछे हटा रहा हूँ, नबील कबूल साहब को, पुराने जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, कायम अली शाह के बाद आप सबसे सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात ही नहीं की जिसमें मैं माइंड करूं, क्योंकि वो हमेशा मेरी बड़ी इज्जत करता है। नबील भाई के अलावा मुझसे वो बात ही नहीं करता है। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि नबील भाई जरा बैठ जाएं, क्योंकि वो जो चाबी वाला जो है ना, कि जो चाबी देते हैं मेयर को, वो एक तकरीब का जो है ना शुरू होने वाला था। बोला नबील भाई बैठ जाओ, तकरीब शुरू होने वाला है। इतनी सी बात थी। बात ये कि यार वो जो कैमरामैन था, जिसका कैमरा मैंने बाद में पता चला कौन है, वो अपनी पार्टी का बंदा निकला, उसका मैंने कैमरा छीन लिया। एक स्टेटमेंट आपने ये भी दी थी कि ये जिसने भी मेरी वीडियो वायरल की है मैं घर में घुस के मारूंगा। और दूसरी चीज ये क्लियर कर दें कि आपने बोला कि अगर कोई मुझे धक्का देता तो मैं उसी वक्त उसको थप्पड़ मारता। ये आप पैगाम किसको दे रहे थे, ये भी जरा देखने वालों को क्लियर करें। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि आप कोई चेयरमैन बिलावल को शायद कोई ये धमकी दे रहे हैं, आप ये भी क्लियर करें लोगों के साथ। चेयरमैन बिलावल जो है वो मेरे मोहसिन का बेटा है, मेरा पार्टी का चेयरमैन है। उसके लिए मुझे बहुत मोहब्बत है, इज्जत अपनी जगह, मोहब्बत है, क्योंकि वो मेरे जो मोहसिन है उसका बेटा है, और मैं ऐसी बात उसके लिए ना कर सकता हूँ ना सोच सकता हूँ। मैंने कहा किसी का भी गार्ड होता है सिक्योरिटी देने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए, और किसी का गार्ड में अगर फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी की गार्ड में अगर ये हिम्मत होती, अगर वो मुझे दिखा देता तो वो थप्पड़ भी मेरा खाता, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि कैमरामैन को घर जाके मारूंगा, वो मैंने एक लाइटर मूड में मजाक में उसको कहा कि वो मुझे पता चल गया था वो अपने ही पार्टी का एक वर्कर है। जब कैमरामैन से आपकी मुलाकात हुई, जब वो आपके आमने सामने हुआ, तब आपकी उससे क्या बात हुई अकेले में? तो उससे मैंने ये पूछा कि यार ये तुम्हारे कैमरे से निकला है, तुमने ये क्या हरकत की? उसने कहा नबील भाई मैंने तो इसको लाइव चलाया, लोगों ने इसको उठाया, और उसको उठाया, मैं तो लाइव चला रहा था। और मैंने कहा यार देखो तुम्हारे वजह से ये इतना जो है एक मौका मिल गया, लिहाजा मैंने लाइटर मूड में कहा कि घर में घुसकर जो है इसको मारूंगा। वो तो अपना बच्चा है, वो तो मेरे साथ सारा दिन बैठा होता है, आज भी आया था, अभी चला गया। अब ये क्लियर करेंगे कैमरामैन की आपने पिटाई की या उसको माफ कर दिया? मैंने उसको माफ किया, उसका कैमरा भी उसको वापस दे दी। इस वाकये के बाद चेयरमैन साहब को आपने कोई मैसेज किया या उन्होंने आपको कोई मैसेज किया, या जो आप वजाहत दे रहे हैं कोई एक वजाहत पार्टी की तरफ से भी तो आनी चाहिए थी ना? बिल्कुल वजाहत दूसरे दिन पार्टी की तरफ से आई। हमारे जो कराची के सदर हैं मिनिस्टर सईद गनी ने वजाहत की। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उसके ट्विटर मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब ने खुद वजाहत की कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया वालों को शौक है उछालने का, आप लोग उछालें, लेकिन अभी आप लोग मेरा मुकाबला हरीम शाह से करवा रहे हो। हरीम शाह से मुकाबला आप लोग करवा रहे हो कि हरीम शाह से पॉपुलर आप हो गए हो। तो भाई अभी अगर हरीम शाह से मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ तो हरीम शाह पता नहीं क्यों राब्ते कर रही है मुझसे कि आपका एक इंटरव्यू मुझे लेना है। हरीम शाह आपसे रब्ता करने की कोशिश करने को कि आपका हरीम शाह ने आपसे आखिरी दफा क्या रब्ता किया और क्या डिमांड की, क्या करना चाहती हैं वो? उसने कहा मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मैंने आपके बड़े शोज देखे हैं और आप इस वक्त मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लिहाजा मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लेकिन मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया दूर रहो, वरना तुम्हारे भी वीडियोस लीक हो जाएंगे। अच्छा, बिलावल साहब वाले वाकये के बाद एक तरफ तो तासुर ये दिया जा रहा है कि आप जो है वो मुतमईन हैं वजाहत देकर, दूसरी तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि आप थोड़े से दिल बर्दाश्ता भी हैं पार्टी को लेकर, आप सियासत छोड़ने के हवाले से भी बातें करने लगे हैं, या आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा मेरी सियासत आर या पार है? ये क्या माजरा है? इस दफ़ा मैंने कहा ना सियासत आर पार है। सियासत छोड़ने का मुझे मशवरा लोगों ने कुछ दिया कि भाई आपने बहुत कर लिया, अपने बेटे को नादिर को आप मौका दें कि वो आगे आए। मैंने कहा मुझे एतराज़ नहीं है, सीट एक नहीं है 2-4 सीटें हमारी गबोल जो कौम है ना, कराची में हमारे तकरीबन 6 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन जीते हैं कराची में सिर्फ। पूरे सिंध में तो बड़ी तादाद में, पंजाब में खासकर मैं पंजाब के लोगों के लिए कहूँगा कि आपको ये नहीं पता है कि अलीपुर में 22,000 वोटर हमारे गबोल हैं जो अलीपुर में हैं, और राजनपुर में और डेरा गाजी खान में, ये हमारे पंजाब के गबोल वोटर्स हैं बहुत बड़े बैंक।
और शायद एक इलेक्शन में जाते जाते एक पंजाब से भी सुबह असेंबली का लड़ूंगा। अच्छा, आज लियारी के प्यारे भाई हमारे आपके पास आए हुए हैं, ये उस वाकये के बाद से आपके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं और जाहिर सी बात है आपने इनके लिए आवाज उठाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को बिजली के ऊपर आपने कहा कि लियारी में 16-16 घंटे लाइट नहीं है, तो आज ये इतने सारे लोग लियारी के रिहायशी आपसे इजहार यकजहती के लिए आए कि चलो कोई तो है जिसने लियारी वालों के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल यही बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं क्यों कहता हूँ लियारी मेरी जान है, क्योंकि लियारी ने मुझे बहुत इज्जत दी है। आज इनको मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये सब खुद आए हैं। इनको दुख एक है, एक सदमा इनको पहुंचा है, एक दुख हुआ है, उसके वजह से ही आए हैं अपने इज़हार यकजहती के लिए। हम आपके साथ हैं, बताएं क्या करना है। तो मैंने यही कहा, यही आप लोगों को ये करना है कि के इलेक्ट्रिक जो हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक लास्ट चीज आप मुझे ये बता दें कि अगर उस दिन बिलावल साहब की जगह जरदारी साहब होते तो उनका रवैया भी ऐसा ही होता। मैं बताऊं ना, बिलावल साहब का तरीका जो है ना वो इस तरह करते, जरदारी साहब पता है क्या करते, वो इस तरह करते हैं, प्यार दे दें।